बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी जरूर ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो आइए हिंदी व्याकरण का अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं, परंतु उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है फेंककर चलाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अस्त्र का अर्थ होता है जिसे हम हाथ से फेंकते हैं, जैसे भाला हो गया, तीर हो गया, इस प्रकार से। और शस्त्र होते हैं आपका गदा, तलवार, जिनको आप हाथ में ही पकड़कर चलाते हैं। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब और भी एकार्थी शब्द हम जान लेते हैं, जैसे कि अभिमान और अहंकार। इनके अलग अलग क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। जैसे कि अभिमान का होता है अपनी श्रेष्ठता या संपत्ति के कारण स्वयं पर गर्व करना। अहंकार का अर्थ होता है झूठा घमंड। अभिवादन, किसी को प्रणाम या नमस्कार करना। अभिनंदन होता है किसी का प्रशंसा पूर्वक विधिवत सम्मान करना। स्वागत, स्वागत का अर्थ भी बच्चों किसी के आगमन पर लोक मर्यादा के अनुसार सम्मान प्रदान करना ही होता है। ठीक है, जैसे आप अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, इसी प्रकार से। अब तीसरा है अपराध। कानून या नियम के विरुद्ध जिसका विधिवत दंड होता है उसे अपराध कहते हैं। और पाप क्या होता है, नैतिक व धार्मिक मान्यताओं के विपरीत किया गया कार्य। अनिवार्य, जो छोड़ा ना जा सके, जो करना ही पड़े। आवश्यक मतलब जरूरी। आर्थिक यानी कि आवश्यकता से अधिक और पर्याप्त होता है आवश्यकता के अनुरूप। अगम, जहां पहुंचा ना जा सके। और दुर्गम होता है जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। वध, पर्याप्त प्रकट रूप से शत्रु या दुष्टों को मारना। और हत्या होता है छिपकर किसी निर्दोष के प्राण लेना। लज्जा, स्वभाव से ही किसी के सम्मुख ले जाने का भाव। ग्लानि, किसी दोष या अपराध के कारण मन में लज्जित होना। संदेह का अर्थ होता है शक या अनिश्चय की स्थिति। और भ्रम का अर्थ होता है मिथ्या प्रतीति या ज्ञान, कि मुझे भ्रम हुआ कि वो आया था, ऐसा हुआ था। और संदेह कि हमें संकोच होता है कि वो चीज़ होने वाली है या हो चुकी है। खोज, अज्ञात वस्तु का पता लगाना। आविष्कार, किसी नई वस्तु का निर्माण करना। और अनुसंधान होता है पहले से उपस्थित वस्तु के बारे में नए तथ्यों का पता लगाना। संतोष का अर्थ होता है जितना प्राप्त हो सके उससे अधिक ना चाहते हुए उसी में प्रसन्न रहना। और तृप्ति का अर्थ होता है यथेष्ट प्राप्ति पर सुख का अनुभव होना। आयु का अर्थ होता है संपूर्ण जीवन काल। और अवस्था होता है उम्र, आयु, जीवन का एक भाग। अमूल्य, जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त ना की जा सके। और बहुमूल्य होता है जिस चीज़ का बहुत अधिक मूल्य देना पड़े। आधि यानी कि मानसिक रोग या कष्ट। व्याधि यानी कि शारीरिक रोग या कष्ट। अनुनय यानी कि किसी बात पर सहमत होने के लिए मनाना। विनय यानी कि अनुशासन एवं शिष्टापूर्ण निवेदन। आज्ञा, बड़ों का छोटों को कुछ करने के लिए निर्देश। और अनुमति होता है प्रार्थना करने पर बड़ों द्वारा दी गई सहमति। श्रम होता है केवल शारीरिक शक्ति से काम करना। और परिश्रम होता है शारीरिक और मन दोनों की शक्ति से काम करना। न्याय का अर्थ होता है सही गलत का सही निर्धारण। और निर्णय होता है निश्चय, चाहे वह सही हो या गलत। पुरस्कार यानी कि किसी भी अच्छे कार्य हेतु दिया गया इनाम। और पारितोषिक होता है किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में प्रदर्शित श्रेष्ठता पर दिया जाने वाला इनाम। कृपा होती है उद्धार करने की भावना। और दया होती है किसी के दुख को दूर करने का भाव। ईर्ष्या होती है किसी की खुशी उन्नति से जलना। और द्वेष होता है किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखना। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है। शब्दों के अर्थ भले ही एक समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ अलग अलग ही होते हैं। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा ये भी हम जान लेते हैं अभ्यास कार्य के द्वारा। अब लिखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके बीच का अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे कि अधिक और पर्याप्त। अधिक होता है ज़्यादा, ठीक है, और पर्याप्त होता है कि काफ़ी है। तो आप इसको कैसे उपयोग करेंगे कि मेरे पास अधिक समय की ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है। और पर्याप्त कि अभी मेरे पास पर्याप्त माल है। अब माल में आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरे पास पर्याप्त खाना है, मेरे पास पर्याप्त फल है, अभी मुझे और फल की और खाने की ज़रूरत नहीं है।
कोष्टक में लिखे शब्द युग्मों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। लज्जा डैश का सामान्य गुण है, तो लज्जा किसका सामान्य गुण है? पत्नी या फिर स्त्री का, तो स्त्री का ये सामान्य गुण माना जाता है। इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आओ करके देखें। शब्द को उसके सही अर्थ से रेखा खींचकर मिलाइए। जैसे अगम का अर्थ होता है जहां पहुंचा ना जा सके, तो खोज का अर्थ क्या होता है? अज्ञात वस्तु का पता लगाना। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उनको उनके अर्थों से मिलाएंगे। ज्ञान परख। अपने दो मित्रों की आपसी बातचीत पर 10 दिनों तक ध्यान दें। अपनी बातचीत में वे किन एकार्थी शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो आपको क्या करना है? अपने दो दोस्तों के बातचीत पे आपको 10 दिन तक ध्यान देना है, और जिस भी आपको लगता है कि उनकी बातचीत में कोई ऐसा अनेकार्थी शब्द आ रहा है जो उनका वो गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको आपको क्या करना है? ठीक करना है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।